तो अब मैं देखूंगा हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है। और टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो बेसिकली जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, मतलब किसी एंटीजन को हमारी बॉडी में आया, उसका एक्सेलरेटेड रिस्पॉन्स हमारी बॉडी दे रही है। ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए एक निमोनिक है, एसिड। एसिड एक निमोनिक है जो इससे हम हाइपर सेंसिटिविटी को याद कर सकते हैं। ए स्टैंड फॉर एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस। सी स्टैंड्स फॉर साइटोटॉक्सिक, और आई स्टैंड्स फॉर इम्यून कॉम्प्लेक्स, immune complex, and D stands for delayed type, delayed type। ठीक है। जिसमें कि ये जो एनाफाइलेक्सिस है, दिस इज टाइप 1 hypersensitivity, दिस इज सेकेंड साइटोटॉक्सिक टाइप 2, एंड दिस इज टाइप 3, एंड दिस इज टाइप 4 hypersensitivity रिएक्शन। जिसमें कि हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट थ्री हैं, मतलब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, दिस दीज आर एंटीबॉडी मीडिएटेड, whereas the last one, which is delayed type, this is cell mediated, cell mediated hypersensitivity. So this is all about the hypersensitivity. Now let's go in deep. So let's study the type 1. Type 1 hypersensitivity, which is anaphylaxis। ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं, इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं सबसे पहले। मैकेनिज्म क्या है कि फर्स्ट एक्सपोजर हुआ एंटीजन का। ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपोजर हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एक्सपोजर हम क्या पढ़ रहे हैं कि एंटीजन पहली बार बॉडी में आया। ठीक है। ये हमारे पास हो गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये एंटीजन हो गया। जब एंटीजन पहली बार आया, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उसे पिक करा और अपने ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है। और एंटीजन, बेसिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने पिक करा उस एलर्जन को। ठीक है। दिस एलर्जन, इसको हम क्या कह रहे हैं, एंटीजन। हमारी बॉडी के लिए क्या करेगा काम, एंटीजन का। तो इस एंटीजन को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने पिक करा, प्लेस द एलर्जन ऑन एमएचसी। ठीक है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स पे रखा उसने, एंड इसने इसको टी सेल को प्रेजेंट कर दिया, टी सेल को प्रेजेंट कर दिया। अब टी सेल यहाँ पे डिफरेंशिएट होता है और इंटू TH2, टी हेल्पर टू सेल। अब TH2 क्या क्या प्रोड्यूस करता है, इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 13। ये तीन इंटरल्यूकिन यहाँ पे सिक्रेट कर रहा है कौन, TH2। ठीक है। अब क्या क्या काम करते हैं वो भी हम इसी स्लाइड में देख लेते हैं। जस्ट सेकंड। हाँ। तो इंटरल्यूकिन जो 4 है, वो करवा रहा है आइसोटाइप स्विचिंग, आइसोटाइप स्विचिंग। ठीक है। ये इंटरल्यूकिन 5 करा रहा है इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल एक्टिवेशन। और जो इंटरल्यूकिन 13 करवा रहा है, वो काम करवा रहा है म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस प्रोडक्शन। अब एक बार हम थोड़ा सा ध्यान डालते हैं कि व्हाट इज आइसोटाइप स्विचिंग। तो जैसे कि हम सबको पता है, जो बी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो निकालते हैं, उनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है एंटीबॉडीज IgM और IgD। तो हम इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि बी सेल्स के पास पहले से ही MD डिग्री है। कौन सी डिग्री, MD डिग्री। तो अब आइसोटाइप स्विचिंग में क्या, इंटरल्यूकिन 4 जब निकलता है टी सेल से, तो ये इंटरल्यूकिन 4 यहाँ आता है, और बेसिकली MOD के अलावा जो सारी एंटीबॉडीज हैं, विच इज जामदे। ठीक है। दिस इज द निमोनिक, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। ठीक है। तो ए से कन्वर्ट कर देता है IgG में, IgA में, और IgE में। ठीक है। तो दिस इज आइसोटाइप स्विचिंग जो है कि यहाँ पे हो रही है। तो क्या हुआ, बेसिकली एंटीजन एलर्जन आया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने MHC1, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर इसको लगा दिया और टी सेल को प्रेजेंट कर दिया। टी सेल डिफरेंशिएट होकर टी हेल्पर टू सेल बना दिया, उसने इंटरल्यूकिन 4, 5 और 13 बना दिए।
जिनका काम म्यूकस प्रोडक्शन, इयोसिनोफिल का एक्टिवेशन और लाइसोटाइप की स्विचिंग करवाना है। तो बेसिकली आईजीई एंटीबॉडी जो होती है, इसका आगे का रोल है। ये क्या करेगी, आइसोटाइप स्विचिंग की वजह से ये आईजीई जो रिलीज हुई, ये क्या करती है, ये मास्ट सेल अगर हमारी बॉडी में, मास्ट सेल, इसके ऊपर आईजी जाके बैठ जाती है। ठीक है, दिस इज आईजी जो इसके ऊपर जाके बैठ गई। तो ये आईजीई इसके ऊपर जाके बैठ गई। ठीक है, दिस इज नाउ, पहले तो ये मास्ट सेल था, लेकिन आफ्टर इसके ऊपर आईजी जाके बैठ गई, तो इसको कहेंगे हम सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल, सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल। ठीक है, अब हुआ सेकेंड एक्सपोजर। सेकेंड एक्सपोजर, जब सेकेंड एक्सपोजर होता है, तब क्या हो रहा होता है कि अब सेकेंड एक्सपोजर के बाद एलर्जन डायरेक्टली, अब जो एलर्जन आएगा, जो एलर्जेंस आएंगे वो डायरेक्टली इन स्पेसेस में जाके घुस जाएंगे, और ये इस गैप को ब्रिज करेंगे। ठीक है, यहाँ जाके बैठ गए, तो ये यहाँ जाके बैठ गए सेकेंड एक्सपोजर में। अब ये यहाँ जाके बैठ गए, तो अब कंप्लीट पॉलीमराइजेशन होगा, कंप्लीट पॉलीमराइजेशन होगा, कंप्लीट पॉलीमराइजेशन होगा, डीग्रेन्युलेशन होगा। किसका, डीग्रेन्युलेशन ऑफ मास्ट सेल, जिसकी वजह से क्या होगा, ये मास्ट सेल फट जाएगा। बेसिकली इतना ध्यान रखना है, सेकेंड एक्सपोजर पे सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल के जो गैप्स हैं, इनमें जाके एलर्जेंस बैठ गए, एंटीजेंस बैठ गए, और इसको फाड़ दिया, फट गया ये। और इससे क्या निकला, सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल से अब क्या निकला, हिस्टामिन निकला, हिस्टामिन निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या निकलता है, हिस्टामिन। अब आगे अगर हम देखते हैं, तो दो फेज में इसको देखते हैं, एक अर्ली फेज। अर्ली फेज में क्या निकलता है, हिस्टामिन निकलता है, ये विद इन फर्स्ट 2 आवर्स, विद इन फर्स्ट 2 आवर्स। पहले 2 घंटे में क्या हो रहा है, हिस्टामिन निकलता है और ट्रिप्टेज निकलता है। ठीक है, इसलिए सीरम ट्रिप्टेज लेवल टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में बड़े में मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो वो थे जिसको हम कह सकते हैं प्री फॉर्म्ड मीडिएटर, जो पहले से हिस्ट मास सेल ने बना के रख रखे थे, दिस इज प्री फॉर्म्ड। ठीक है, और एक होता है न्यूली फॉर्म्ड मीडिएटर, न्यूली फॉर्म्ड मीडिएटर्स, न्यूली फॉर्म्ड मीडिएटर्स। ठीक है, जो पहले से नहीं बनाए रखते, वो होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसके, दिस इज द अर्ली फेज। नाउ वी हैव द डिलेड फेज एज वेल। सो व्हाट हैपेंस इन डिलेड फेज, ये 2 घंटे से लेकर 24 घंटे तक चलता है। पहला वाला अर्ली फेज चलता है, 2 घंटे तक चलता है वो, फर्स्ट 2 आवर, और उसके बाद 2 से 24 घंटे डिलेड फेज चलता है। ये चलता है बिकॉज ऑफ इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल्स की वजह से ये चलता है। जिसमें कि इयोसिनोफिल क्या रिलीज करते हैं, इयोसिनोफिल मेजर बेसिक प्रोटीन सिक्रेट करते हैं, और इयोसिनोफिल कैटायनिक प्रोटीन सिक्रेट करते हैं। बेसिकली इयोसिनोफिल सर्टेन प्रोटीन सिक्रेट कर रहे हैं, जो कि क्या करवाएंगे, टिश्यू डैमेज करवाएंगे, टिश्यू डैमेज। तो हमें इतना ध्यान नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना है कि इयोसिनोफिल सर्टेन प्रोटीन्स रिलीज कराएंगे, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो रखा होगा लेट फेज में, डिलेट फेज में। और रिपीटेड एक्सपोजर इसका, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग एनाफाइलेक्सिस हो सकता है। एनाफाइलेक्सिस और एनाफाइलेक्टोइड रिएक्शन, क्या डिफरेंस होता है इस सब चीज में, तो वो देखते हैं। तो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। So one we have the anaphylaxis. Then we have the anaphylactoid reaction. So let's differentiate between these two. So first is anaphylaxis where IgE is involved. That's what I have said. And this is life-threatening. Repeated exposure तो बुरा होता है, तो बार बार eosinophil प्रोटीन्स निकालेंगे जो टिश्यू डैमेज करवाएगा, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। Whereas anaphylactoid reaction is also life threatening। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है ये,
बट इसमें आईजीई इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डायरेक्ट डीग्रेन्युलेशन, ड्यू टू डायरेक्ट डीग्रेन्युलेशन ऑफ मास्ट सेल। ये इसकी वजह से होता है एनाफाइलेक्टोइक रिएक्शन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो हमने अभी पढ़ा, उसके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, so we have a mnemonic ABCD, which is A stands for allergies and atopy, which is allergic rhinitis, allergic dermatitis, allergic keratoconjunctivitis, conjunctivitis। ठीक है। इसके बाद we have apart from that we have B, which is bronchial asthma। ठीक है। And we have C, which is Cassoni test। D is drug penicillin। Okay, C is Cassoni test। ठीक है। देन फॉर हाइड्रेटेड सिस्ट जो कि अकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस से होता है, और डी इज ड्रग पेनिसिलिन। ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं टाइप 2 में। तो टाइप 1 में एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इस पूरे टाइप 1 को। टाइप 1 में हमने क्या क्या पढ़ा, सारी चीजें एक बार देख लेते हैं। कोई एलर्जन आया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स पे लगा दिया उसको, टी सेल पे गया, टी सेल डिफरेंशिएट हुआ, टी हेल्पर 2 बनाया, इंटरल्यूकिन 4 5 13 बने, इंटरल्यूकिन 4 आइसोटाइप स्विचिंग करवाएगा जो कि आईजीई का लेवल बढ़ जाएगा, बेसिकली एमडी से आईजीई बन जाएगा। इंटरल्यूकिन 5 eosinophil एक्टिवेशन करवाया जो कि सर्टेन प्रोटीन्स निकालता है फर्दर आफ्टर। चलो उसको आगे बढ़ते हैं। मतलब प्रोटीन्स निकालेगा जो टिश्यू डैमेज कराएंगे, अगर ये रिपीटेड एक्सपोजर होता रहेगा इसका तो वो काफी जानलेवा हो सकता है। और लास्ट म्यूकस प्रोडक्शन इंटरल्यूकिन 13। तो क्या होता है जब सेकंड एक्सपोज, अच्छा मास्ट सेल, पहले क्या होता है मास्ट सेल पे आईजी एंटीबॉडीज लग जाती है जिसको हम कहते हैं सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल। सेकंड एक्सपोजर ये गैप फिल हो जाएगा और डीग्रेन्युलेशन होगा और ये फट जाएगा जिससे हिस्टामिन निकलेगा। पहले 2 घंटे में अर्ली फेज में क्या चल रहा है, हिस्टामिन और ट्रिप्टेज निकल रहा है, ये प्री फॉर्म्ड होती है ऑलरेडी। लेकिन न्यूली फॉर्म्ड मीडिएटर्स भी होते हैं जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन, लिकोट्राइन और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर होता है। डिलेट फेज 2 से 24 घंटे चलता है, इसमें लियोसिनोफिल प्रोटीन्स बनाते हैं सर्टेन, उसे टिश्यू डैमेज होता है, एनाफाइलेक्सिस एनाफाइलेक्टोइड रिएक्शन हो गया। एबीसीडी इसके एग्जांपल्स हो गए। एंड दैट इज ऑल अबाउट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव जस्ट अ सेकंड, या टाइप 5 विच इज साइटोटॉक्सिक। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहला है ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, बेसिकली ऑप्सोनाइजेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे उसको टेस्टियर बनाया जाता है, जो हमारे पास एंटीजन है उसको टेस्टियर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, उसके सराउंडिंग एंटीबॉडीज जाके अटैच हो जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एंटीबॉडीज जाके अटैच हो जाती हैं टू मेक इट टेस्टियर फॉर द मैक्रोफेज। तो फेगोसाइटोसिस हो रखा होगा इसका यहाँ पे। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स और सर्टेन स्टफ की वजह से यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फेगोसाइटोसिस हो रखा होगा। ऑप्सोनाइजेशन, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन होती है यहाँ पे। आफ्टर ऑप्सोनाइजेशन फेगोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाता है, दिस इज स्टेज 1। स्टेज 2 इज व्हाट, एडीसीसी। एडीसीसी क्या होता है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल्यूलर साइटोटॉक्सिसिटी, साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है। अब जो आईजीजी कोटेड एंटीजन है वो एनके सेल्स, ठीक है, कौन सा, आईजीजी की कोटिंग होती है ऑप्सोनाइजेशन में। ठीक है, मतलब आईजीजी की कोटिंग हो गई एंटीजन के अराउंड, तो एन उस एंटीजन को जिस पे आईजीजी की कोटिंग है उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, एनके सेल। एनके सेल ढूंढता हुआ आएगा कहाँ है आईजीजी, और वहां पे एनके सेल्स भी आ सकते हैं
यहाँ पे इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स भी आ सकते हैं, जो फैगोसाइटोसिस का काम करवाएंगे। ईओसिनोफिल्स भी आ सकते हैं, मैक्रोफेजेस भी आ सकते हैं। ये चार ही सेल्स हैं जो आ सकते हैं, बस। इनके अलावा कुछ नहीं होता। एनके सेल, न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, मैक्रोफेज। इस आईजीजी बाउंडेड आईजीजी जिस एंटीजन के राउंड लगे हुए हैं उसको ढूंढते हैं ये, ठीक है। और ये फिर डिस्ट्रक्शन करवाना, उसे तोड़ना, उसे खाना स्टार्ट करते हैं। और थर्ड है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और इन्फ्लामेशन, ये लास्ट स्टेज होती है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड इन्फ्लामेशन, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, जिसने कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करा, जिससे यहाँ पे सेलुलर डैमेज देखने को मिला, ठीक है। इसका अब ये तो हुई इसका प्रोसेस। अब इसमें हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल है माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव। निमोनिक है माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव, ठीक है। तो माई से क्या हो गया, माइस्थीनिया ग्रेविस, माई एस्थीनिया, माइस्थीनिया ग्रेविस। इसमें एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट नहीं होता। एंटीबॉडी जो बन रही है वो एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट नहीं बनती, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट बनती है, ठीक है। अगला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अगला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी जो हमने पढ़ी रखा है, इनकम्पैटिबिलिटी। उसके बाद ग्रुप, ग्रुप मतलब गुड पास्चर सिंड्रोम, गुड पास्चर सिंड्रोम एंड ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव्स डिसीज, ग्रेव्स डिसीज में जो रिसेप्टी एसएच रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटी बॉडीज बनती है। इज का मतलब क्या हो गया, इज का मतलब है इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया, इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया, एनीमिया। परप्यूरा यहाँ पे होता है प्रेजेंट। कौन सा परप्यूरा होता है, दिस इज इम्यून थ्रोम्बोप्लास्टिक, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ठीक है। उसके बाद RH मींस RH इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी एंड रूमेटिक हार्ट डिसीज। एंड P फॉर पॉजिटिव, P फॉर पर्नीशियस एनीमिया। तो पर्नीशियस एनीमिया किस में आता है, सेकेंड टाइप में, पर्नीशियस एनीमिया। इसके बाद दैट इज ऑल अबाउट इट, अबाउट द सेकेंड। यहाँ पे हमने जो रिसेप्टर रिसेप्टर वाली बातें बोली हैं बार बार एम्फेसिस करके, दिस एंड दिस, ये टाइप, अगर आपके पास ऑप्शन हो कि टाइप 2 में आता है या टाइप 5 में आता है, तो आप टाइप 5 को रिकमेंड करेंगे, सिर्फ रिसेप्टर वाले दोनों, मीन्स माइस्थीनिया ग्रेविस एंड ग्रेव्स डिसीज। ये टाइप 5 को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ये नया टाइप है जो बाद में डिस्कवर हुआ है, क्योंकि इसमें रिसेप्टर्स के अगेंस्ट बन रही है, ठीक है। इसके बाद तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद टाइप 3 में आ जाते हैं हम। टाइप 3 विच इज कौन सा, ACI, इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो इसमें मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है। सबसे पहला स्टेप होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। पहले इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर सेकेंड स्टेज आती है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, और लास्ट स्टेज आती है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, फिर वो डिपॉजिट हो जाएगा ज्वाइंट्स में, किडनी में, ग्लोमेरुलाई एल्वेलाई ऑफ लंग्स, ठीक है, इन जगह। और फिर कॉम्प्लेक्ट एक्टिवेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज होगा। ये 10 से 14 दिन का प्रोसेस होता है, ठीक है। नाउ इसके एग्जांपल्स हैं शार्प, निमोनिक है एग्जांपल से याद करने का, शार्प, शार्प, SHARP, SLE सिस्टमिक ल्यूपस, ठीक है। ये एक तरीके की अ, कह सकते हैं हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके बाद
इसमें सीरम सिकनेस रहता है, शिक टेस्ट, कोरिन डिप्थीरिया के लिए रहता है। इसके बाद है हिनोच शोनलेम, हिनोच शोनलेम परप्यूरा। परप्यूरा जो है हमने टाइप 2 में भी पढ़ा था, लेकिन वो कैसा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक था। ठीक है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। यहाँ पे कैसा है, हिनोच शिनोइन, हिनोच शिनोलिन परप्यूरा। ठीक है, इसके बाद आर्थस रिएक्शन, ये है राजी एसे, जो अब नहीं होता। और रिएक्टिव आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, एंड वी हैव PSGN which is polyarthritis nodosa. ठीक है, now type 4 which is the last one, we have type 4 hypersensitivity which is कौन सी होती है, टाइप 4 ACIG डिलेट टाइप। ठीक है, डिलेट टाइप। तो यहाँ पे सेल मीडिएटेड रहती है ये वाली, बाकी सारी एंटीबॉडी मीडिएटेड है, ये लेकिन सेल मीडिएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे CD4 इन्वॉल्व होते हैं, CD4 T सेल्स, और CD8 T सेल्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम पढ़ते हैं, CD4 CD8 सेल्स जो इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, वो कैसे रहते हैं वो देखते हैं, मैकेनिज्म इसका। ठीक है, तो इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या, कैसे होता है कि इसका एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वर्ल्ड वाइड वो है पॉइजन आइवी प्लांट। ठीक है, जब ये प्लांट कॉन्टैक्ट में आता है स्किन के, तो एंटीजन पास हो जाते हैं स्किन के थ्रू। ठीक है, तो मतलब हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का एग्जांपल लेके समझ रहे हैं, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो पॉइजन आइवी प्लांट है। जब ये प्लांट फिश के कॉन्टैक्ट में आता है तो एंटीजन स्किन से पास हो जाते हैं। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको पिक करेगा। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उस एंटीजन को पिक करेगा और टी सेल को पेश कर देगा। अब टी सेल यहाँ पे टी हेल्पर 1 सेल्स बनाते हैं इस बार, CD4 T सेल्स। ठीक है, अब टी हेल्पर 1 सेल्स क्या, इंटरफेरोन गामा, इंटरफेरोन गामा निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या निकालता है यहाँ से, ये मैक्रोफेज पे काम करेगा और वहां से ग्रैन्युलोमा, ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन कॉज कराएगा, एंड इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे जो कि टिश्यू डैमेज कॉज कराएंगे। CD8 T सेल्स भी यहाँ पे एक्टिवेट होते हैं, CD8 T सेल्स भी एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, CD4 का भी और CD8 का भी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हो गए, कोई ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन जो हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज एंड कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड, अगर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की बात करें तो वर्ल्ड वाइड पॉइजन आवी प्लांट होता है। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो जो विमेन्स ज्वेलरी पहनती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसमें निकल और कैडमियम की मात्रा ज्यादा होती है, उस वजह से होता है, और डिटर्जेंट्स की वजह से भी होता है। और इसका एक एग्जाम्पल है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके बाद कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स देख लेते हैं इसके एक तो। ठीक है, कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स, तो वो ये है कि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिसमें हमने पढ़ा टाइप, सॉरी रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, इसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस में टाइप 4 को आपको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे टाइप 3 से। ठीक है, और वी हैव न्यूमोनाइटिस, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, जिसमें टाइप 3 टाइप 4 दोनों में आंसर जाएगा। ठीक है, SLE का भी डिस्कस कर लेते हैं। SLE में बेसिकली टाइप 3 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे टाइप 2 से। और वी हैव लेप्रा रिएक्शन। तो लेप्रा रिएक्शन यहाँ पे बेसिकली क्या चलता है, रूल ऑफ 5। लेप्रा में रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 5 क्या है ये, तो मतलब इसमें दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 होता है इसका लेप्रा 1 और लेप्रा
रिएक्शन टाइप टू होता है। तो 1 तो आ गया, तो कितना नंबर बचा जो 5 बन जाए? 4। तो टाइप 4 दिखाता है ये। और जो लेपर 2 है वो टाइप 3 दिखाता है। ठीक है। तो 5 सम प्रॉपर होना चाहिए, 1 + 4 5, 2 + 3 5। ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बता। तो दैट्स इट।